बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार दरभंगा के समाहरणालय सभागार में देर रात्रि तक सहकारिता विभाग अंतर्गत विभिन्न अधोसंरचनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की और दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत सभी विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आज हम सबों ने भारत सरकार की योजना है और भारत सरकार की योजना समेकित सहकारी विकास परियोजना जाकर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने केंद्र की सरकार के द्वारा समेकित सहकारी विकास शुरू गई है। उसी कड़ी में हम लोगों ने आज घनश्यामपुर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड घनश्यामपुर में नवनिर्मित मखाना कॉमन फैसिलिटी प्रोसेसिंग सेंटर का लोकार्पण किया गया है, जिसकी लागत है 26 लाख रुपये। मोतीपुर पैक्स प्रखंड अलीनगर में 500 एमटी क्षमता के गोदाम का लोकार्पण किया गया है, जिसकी लागत 32,11,500। पोहद्दी बेला पैक्स प्रखंड घनश्यामपुर में 500 एमटी क्षमता गोदाम निर्माण शिलान्यास किया गया, जिसकी राशि 32,11,500 है। शाहपुर पैक्स प्रखंड जाले में बर्मी कंपोस्ट इकाई निर्माण का कार्य शिलान्यास किया गया है, जिसकी राशि 3 लाख रुपये है। जाले उत्तरी नगर परिषद पैक्स में बर्मी कंपोस्ट इकाई एवं गोदाम की चारदीवारी का निर्माण का कार्य शिलान्यास किया गया है, इसकी राशि क्रमशः 3 लाख 2 लाख रुपया कर। उसी तरह कृषि रोड मैप हम लोगों ने लाए थे जब बिहार में एनडीए की सरकार जब आई 2008 में। हम लोगों ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अगुवाई में कृषि रोड लॉन्च किया था। उसी के अंतर्गत नया गांव पश्चिम पैक्स लिमिटेड केपटी में 200 एमटी क्षमता गोदाम का निर्माण, लागत 17,12,000 रुपये है। केवटी में जलवाड़ा पैक्स 500 एमटी का है, 34,69,500 है। सिंगवाड़ा व्यापार मंडल में 1,000 एमटी का है, इसका शिलान्यास किया गया है, 72,67,954 रुपये से लागत जाकर। उक्त योजनाओं के द्वारा जिले में 2700 मैट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन होगा। उसी तरह से अभी भारत सरकार के द्वारा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता मंत्रालय 2021 में कृषि मंत्रालय अलग किया है। आज उनका कमान देश के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के हाथों में, जिनके द्वारा पैक्सों को बहुउद्देशीय बनाने का प्रयास चल रहा है। उसी कड़ी में हम बताना चाहेंगे, एक और जहां पर पैक्स प्राथमिक कृषि सहयोग समिति जो प्रखंडों पंचायतों में हमारी बनी हुई जाकर उसके माध्यम से राज्य के किसानों से हम खरीफ के मौसम में धान की प्राप्ति करते जाकर, रबी के मौसम में गेहूं करते हैं। अब सब्जी का हमने शुरू किया कर बिहार वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन में बनाया जाकर बिहार के सब्जी देश के हर थाल में हमने प्रथम फेज में बिहार के 25 जगहों पर प्रति प्रखंड 10,000 स्क्वायर फीट जमीन में 10 टन का कोल्ड स्टोरेज, 20 टन का गोडाउन और ऑफिस में ग्रेटिंग, शॉर्टिंग, पार्किंग और स्टेट का व्यवस्था किया जा रहा है और लगभग बनकर हमारा तैयार हो गया। जून महीने में हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। द्वितीय चरण में पिछले वित्तीय वर्ष 24-25 में 39 स्वीकृति में प्राप्त की जा रही है और अभी चालू वित्तीय वर्ष में 13 स्थानों पर 77 जगह पर सरकार की योजना है कि राज्य के 534 प्रखंडों में हम सब्जियों को लाख गाँवों से सब्जी, इस जानकारी हम लोगों को मिलती थी कि बड़ी मात्रा में सब्जी बर्बाद होता है, किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता है। तो हमने इसके लिए प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था की है। किसानों का सामान देश के बाहर बिहार के अंदर सही तरीके से समाज यदि होता है तो निश्चित तौर पर किसानों का नुकसान कम से कम होगा जाकर। उसी तरह हम लोग मत्स्यजीवी सहयोग समिति बनाया जा करके उस पर भी आगे कार्रवाई हो रही जा करके है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की जा करके और उससे करीब हम लोगों ने सभी स्थानों पर उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया तमाम जिलों में मखाना का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। हम वहाँ पर किसानों की सहकारी समिति बना रहे हैं, उनके माध्यम से चाहते आने वाले समय में किसानों को मखाना का सही दाम मिले। मखाना काफ़ी डिमांड है, देश के कोने कोने में बड़े संख्या में जा रहे हैं। उसी तरह हम लोगों ने पैक्सों में पहली बार CSC कॉमन सर्विस सेंटर 300 प्रकार सुविधाएँ दे रहे हैं। आय प्रमाण पत्र बनाना हो, जाति हो, आवासीय हो, आधार हो, जन औषधि का
उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पर रेल का टिकट हो, 300 प्रकार की सुविधाएँ पैक्सों से हम दे रहे हैं जाकर। दूसरा जन औषधि केंद्र की योजना सरकार ने लाई जाकर, भारत सरकार के सहयोग से। फेज 1 में हम लोगों ने 103 स्थानों पर जन औषधि यानी जेनरिक दवाओं कम लागत कम दाम में अब किसान भाइयों गाँव में रहने वाले गरीबों को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। उसी तरह से बिहार की सरकार ने और अभी हम लोगों ने किसानों का आय कैसे बढ़े, आधुनिक तरीके से किसान खेती कैसे करें, इसके लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है मुख्यमंत्री हरित कृषि योजना। इससे 15 लाख की हमारी योजना है, आधा अनुदान है, आधा ऋण जा करके है। उससे किसानों का काफ़ी लाभ हो रहा है। किसान आधुनिक तरीके से खेती करने का काम कर पूरे देश भर में। देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक प्रयास है कि सभी पैक्सों का हम एक प्लेटफॉर्म के तहत पूरे देश के पैसों को कंपटीशन करने का काम किया जा रहा है। उससे बिहार में प्रथम फेज में हम लोगों ने 4,477 जगहों पर कर चुके हैं। फेज 2 में हमने 1602 और थर्ड फेज में प्लान हमारा है 100% बिहार में इसको पूरा करने का जाकर। उसी तरह से गोदाम निर्माण की योजना है। हम एक और जहाँ पर पैक्सों को 200 MT, 500 MT और 1000 MT का गोदाम का निर्माण कराने को दे रहे हैं। आधा उसमें समझिए कि आपका अनुदान है, आधा ऋण बिना ब्याज का जाकर के। और अभी भारत सरकार ने निर्णय लिया है, माननीय मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया है भंडारण को बढ़ाने के लिए विश्व अन्न भंडारण योजना। अभी हम लोग और बिहार में 75 स्थानों को चयनित किया है जाकर, उसमें 5000 MT का 10,000 MT का जाकर और लगभग 35 स्थानों पर जगह मिल चुके हैं। अंतिम चरण में जा रहा है। इस तरह से सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना जाकर के है